Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start exercise 13.1 का 29 सम। 29 सम में क्या है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 28th सम तक हम पहले कर चुके हैं ना, तो अब देखते हैं 29 सम। इफ a1 a2 an b फिक्स्ड रियल नंबर्स, ये a1 a2 n कोई फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब f ऑफ x क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू दिस x माइनस a3 अप टू x माइनस an है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू a1 ऑफ fx। तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, a1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x approaches to a1. Now what will become here, a1 minus a1 minus a2 सो ऐसे चलता रहेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, a1 माइनस an। मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी क्योंकि और कोई हल ही नहीं था, हम किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे, है ना। तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी मैंने, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, a1। अब a1 माइनस a1, जब देखो लिमिट पुट करोगे ना, फंक्शन ये दिया हुआ था, ये था फंक्शन, इसकी जगह पे ये था, तो फिर मैंने ये x अप्रोचेस टू a1 करा दिया यहाँ पे, है ना। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a0 इंटू a1 माइनस a2 डैश a1 माइनस an। ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। जब जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर दोगे, जीरो आ गया ना यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जीरो रह जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा इसमें क्या बोल रखा है, एक तो ये फाइंड आउट करना था लिमिट x अप्रोचेस टू a1, दूसरा है लिमिट x अप्रोचेस टू afx, ये फाइंड आउट करना है। जब ये फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a मान लो, fx ये फाइंड आउट करना है ना। अब दिस यू हैव टू, fx यही है सारा, तो अब x की जगह पे क्या अप्रोच करा दो, a, x अप्रोचेस टू क्या था a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an। तो यही आंसर आ जाएगा इसका, a माइनस a1 a माइनस a2 डैश a माइनस an। ये आंसर आ गया इसका। सिंपल सा क्वेश्चन ये है ना, बहुत आसान, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ 30th सम, वो ये कह रहा कि ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1, x लेस देन 0, 0 है अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो अगर fx x ग्रेटर देन 0 लेते हैं हम इसकी वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा, मॉडुलस x माइनस 1। ये बात अब मैंने आपको इनसे पहले समझ में बताई हुई है कि ये फंक्शन ब्रेकेबल फंक्शन दिया हुआ है, ब्रेक करके फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। fx ये है या ये है या ये है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप x की वैल्यू कुछ लेते हो। अगर x लेस देन 0 लेते हो तो ये फंक्शन लोगे, अगर x इक्वल टू 0 लेते हो तो ये आएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये आएगा। अब उसने ये पूछा है कौन सी वैल्यूज के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू a fx एग्जिस्ट, a की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगी। देखो अब डिपेंड करता है a पे, है ना। a क्या दे रखा है हमारे पास, a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज के, a की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज है ना। अब देखो सबसे पहले फंक्शन किस पे ब्रेक हुआ है, 0 पे। अब जो a है ना, ये a में क्या क्या ले सकता हूं, या तो a क्या होगा इक्वल टू 0, या a क्या होगा ग्रेटर देन 0, या a क्या होगा लेस देन 0। देखो a यही हो सकता है ना, इसकी a की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। a या तो इक्वल टू 0 हो सकता है, जहां a ग्रेटर देन 0 हो सकता है, जहां a लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने 0 ले लिया, तो सबसे पहले मैं ये लिमिट पुट करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मतलब a अप्रोच किया, a इक्वल टू क्या है, सपोज a इज व्हाट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, x अप्रोचेस टू मैंने क्या लिख दिया 0। अब यहाँ पे क्या होगा फंक्शन fx। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो अब ये देखिए हम इसका क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 नेगेटिव, 0 से कम। जब x की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, 0 से कम, तो x लेस देन 0 जब है तो ये आ जाएगी वैल्यू, ये क्या आ गई, मॉडुलस x प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जो हमने बताया हुआ है ना कि x अप्रोचेस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस h प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसका h अप्रोचेस टू 0 करा दोगे तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, तो क्या रह जाएगा 1।
तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो गया x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की मॉडुलस x -1। तो अब ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 0 प्लस h 0 प्लस h 0 प्लस h प्लस सॉरी -1। अब h अप्रोचेस टू 0 करा दो तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 और क्या बचेगा -1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, एक राइट हैंड लिमिट थी ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है, राइट हैंड लिमिट -1 आई है। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगी? नो। इसके लिए क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, बट हियर इट इज नॉट इक्वल, हियर इट इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। जब a की वैल्यू क्या है 0 तब तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। अब ये बात आपको समझ आ गई। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे पीछे वाली वीडियो देखिए पूरी, इससे पीछे वाली, उसमें सब कुछ बता रखा है ना। तो ये मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको 28 तक सारे सम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये a इक्वल टू 0 जब है तब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब a इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये बात है इसमें। अब दूसरी बात a की कौन कौन सी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है ये बताना था हमने। तो सबसे पहले तो ये नहीं होगी, है ना। अब जब मैंने क्या ले लिया, अब पहली तो होगी ना, पहली पे तो है नहीं है। अब मैंने क्या ले लिया जी जब a क्या है ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि a की कुछ भी वैल्यू ले ली मैंने। a कैन बी ग्रेटर देन 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, a की वैल्यू कुछ भी ले ली। मतलब मैं चाहे 2 पे चेक करूं, चाहे 3 पे, चाहे 4 पे, चाहे 5 पे, चाहे 6 पे। मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पहले मैंने क्या की लिमिट x अप्रोचेस टू a। तो ये याद रखना अब ये केस कौन सा है जब a ग्रेटर देन क्या है 0। जब a ग्रेटर देन क्या है 0 तब x अप्रोचेस टू a कौन सा नंबर है 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या है ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन चलेगा ये x ग्रेटर देन जब क्या है 0 तो फंक्शन क्या चलेगा मॉडुलस x -1, ठीक है। ये हो गया। अब a क्या है a यहाँ पे क्या है a इज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे ये निकालता यार लिमिट x अप्रोचेस टू 2 कर देता तो आप क्या फंक्शन लेते x ग्रेटर देन 0 तो ये फंक्शन आना था मॉडुलस x -1, मॉडुलस x -1 ये लेते ना। अब अगर इस पे चेक करनी है तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव मान लो, राइट हैंड ले ली मैंने 2 प्लस h। तो मतलब क्या हुआ 2 प्लस h मतलब 2 से ग्रेटर। जब 2 से ग्रेटर है तो हमने फंक्शन तो ये ले ही रखा है ना मॉडुलस x -1। तो अब ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस h -1। तो ये क्या आ गया देखो 2 प्लस h था तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस h तो 2 प्लस 0 2 माइनस 1 1 आ गया ये, ठीक है। अब उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव तो फंक्शन तो यही रहेगा ना, फंक्शन तो हमने डिसाइड कर लिया था। ये क्या है मॉडुलस x -1। अब क्या आ जाएगा 2 माइनस h -1। तो h अप्रोचेस टू 0 कराओगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये भी 1 आ रहा था, ये भी 1 आ रहा था। मतलब 2 पे मैंने चेक करके दिखा दिया आपको, 2 पे मैंने आपको चेक करके दिया। ऐसे 3 पे भी यही रहेगी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी। मतलब जब a ग्रेटर देन 0 आएगा तो लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब मैंने ये तो सिंपल एक पे पॉइंट पे करके दिखा दिया ना, आपने तो सभी पे चेक करके नहीं दिखाना, सिर्फ ऐसे देख लेना कि a ग्रेटर देन जब क्या है 0। जब a ग्रेटर देन 0 है तो मैं x अप्रोचेस टू a कर रहा हूं ना, तो फंक्शन कौन सा लगी x ग्रेटर देन जब 0 है तो फंक्शन क्या है ये मॉडुलस x -1। अब सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो एंड राइट हैंड लिमिट। तो पहले मैंने क्या निकाला देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। जब a पॉजिटिव है तब भी ये फंक्शन है, जब a नेगेटिव आएगा तब भी यही फंक्शन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉडुलस x -1 है ना a पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a प्लस h -1। तो ये क्या आ गया h अप्रोचेस टू 0 करा दूं तो ये क्या रह जाएगा a -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कौन सी लिमिट निकाल दो राइट हैंड लिमिट, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, है ना। ये मैंने आपको बता दिया ना यार, एक्स मान लो 2 ले रहे होते हैं ना, 2 पॉजिटिव ले रहे होते तो एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये फंक्शन आता। अगर 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 नेगेटिव का मतलब ये 2 से थोड़ा सा कम 1.99 1.90 1.95 ये हो सकता है, लेकिन वो 1.9 ले लो चाहे 1.95 ले लो, रहेगा तो एक्स ग्रेटर देन 0 ही ना। मेरी बात समझो आप, है ना, रहेगा तो इससे ग्रेटर ही, तो फंक्शन तो यही लेंगे, ठीक है। अब यही लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे एक एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए माइनस एच माइनस 1 इज इक्वल टू, अब एच अप्रोचेस टू 0 कराओगे तो क्या रहेगा, ये ए आ जाएगा ए माइनस 1। तो ये क्या हो गया, जब a ग्रेटर देन 0 था तो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a विच इज ग्रेटर देन 0 इट विल एग्जिस्ट। a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही जब मैंने थर्ड केस लेना है, थर्ड केस क्या लोगे, अब देखो थर्ड केस क्या लोगे आप, जब a क्या ले लिया हमने, लेस देन 0 ले लिया, लेस देन क्या ले लिया जी, 0 a, अब यहाँ पे लिख दोगे a लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a। तो अब फंक्शन क्या आएगा, जब a वैल्यू, यार ये वैल्यू मैंने लेस देन 0 ले ली, x लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, तो इसका मतलब x लेस देन क्या हुआ, 0, तो फंक्शन कौन सा आ रहा है, मॉडुलस x प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट a पॉजिटिव, मतलब a पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन तो यही रहेगा यार दोनों केसेस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस एच प्लस 1, तो इज इक्वल टू, जब यहाँ पे x अप्रोचेस टू क्या किया था, a पॉजिटिव, a प्लस एच आ जाएगा ना, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे जब a प्लस किया ना मैंने, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन तो वही रहेगा, मॉडुलस x प्लस 1। अब क्या करोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस एच प्लस 1 इज इक्वल टू, h अप्रोचेस टू 0 करा दो तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 1। जब अब यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस x प्लस 1, फंक्शन तो यही रहेगा क्योंकि a नंबर हमने क्या लिया है, a नंबर वी हैव टेकन लेस देन 0, लेस देन 0, तो यही फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये a माइनस क्या हो जाएगा, h प्लस 1 इज इक्वल टू h अप्रोचेस टू 0, तो a रह जाएगा जी a प्लस 1। देखो अब क्या हुआ, जब a की वैल्यू मैंने इक्वल टू 0 ली थी तब तो ये क्या रहा था, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अगर मैंने a ग्रेटर देन 0 ले दिया तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे भी एग्जिस्ट करेगा, a लेस देन 0 पे भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो नोट इट डाउन, मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ आया होगा। नाउ 31st सम, 31st वन में क्या दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू पाई दे रखा है ना जी। इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू। देखो कैसे करेंगे, दिस इज गिवन टू अस। अब देखो इसमें, अब इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाऊंगा मैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब हमने आपको बताया था, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a है, यहाँ पे क्या है fx ओवर gx, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू a gx, नीचे भी लिख सकते हैं, अप भी लिख सकते हो ना। ये हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में किया था। अब ऐसे ही मैं पहले सबसे पहले ये लिखने वाला हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ठीक है, माइनस 2, ये इसके साथ है, ठीक है, अपॉन में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब सबसे पहले इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो क्या होगा, यहां पे क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2, ये ऐसे है इकट्ठा, है ना, ये ऐसे, इज इक्वल टू पाई इंटू, ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसको फिर मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट से, है ना। तो ये इसको ऐसे लिख दोगे, लिमिट मान लो ऐसे लिख दिया एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। जब इसका लिखोगे ना तो ये यही आएगा, देखो एक्स अप्रोचेस टू क्या है 1 2, अलग अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैंने लिमिट अप्रोच करवा दी, इसमें हमने क्या करवा दी, लिमिट अप्रोच करवा दी। जब 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, तो इधर क्या हो जाएगा पाई इंटू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे क्या आया f ऑफ x, तो ये क्या बचा x अप्रोचेस टू 1, x है ही नहीं है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो नाउ दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 0 0, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 0, उधर जाके -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही निकालना था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब यहाँ पे देखिए 32nd क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये देखिए फंक्शन क्या है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है x की वैल्यू, तो फंक्शन ये लेना है एन एक्स प्लस एम, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन ये लेना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, मतलब कौन सी वैल्यूज के लिए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसने ये बोला है ना, इफ फॉर व्हाट इंटीजर्स ऑफ m एंड n डज बोथ द लिमिट दिस एंड दिस एग्जिस्ट, कौन सी वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, m एंड n की वैल्यू निकालनी है जब ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जो अभी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी x अप्रोचेस टू 0 पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब इसके सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट मान लो मैंने निकाल दी, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, 0 पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू में 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी ले रहे हैं, थोड़ी सी 0 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब राइट हैंड लिमिट, ये आपको पता है ना यार, बहुत बार मैंने ये स्टेप बता दिया। 0 1 2 मतलब क्या है, 0 x अप्रोच कर रहा है 0 से, कहां से, राइट वाली साइड से, राइट वाली साइड से, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो ये होता है ना, अब 0 पॉजिटिव तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी, तो x ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये लेस देन 0 है, ये x ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से ग्रेटर ये वाला फंक्शन ले लेंगे हम, यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, एन एक्स प्लस एम, ठीक है। अब इसकी क्या निकालो, ये राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट क्या लिख दूंगा यहाँ पे, h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 प्लस h प्लस m। ये बात समझ आई ना आपको। अरे यार भाई जो x अप्रोचेस टू क्या कर देते हैं, 0 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये x क्या करेंगे हम, 0 प्लस h, x अप्रोचेस टू 0 प्लस h, ये याद है ना आपको। ये देखो x अप्रोचेस टू 0 है, जैसे ये होता है ना x अप्रोचेस टू a है, a पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे a प्लस h, तो यार ये क्या हो जाएगा a, तो a के साथ a कैंसिल हो गया, h अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। ये बहुत बार मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है ना, तो वही इसके पीछे काम कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 प्लस h, यहाँ पे 0 प्लस h लिखोगे तो क्या आ जाएगा, h अप्रोचेस टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट, अब h अप्रोचेस टू 0 करा दूं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो n 0 प्लस 0 प्लस m, तो नाउ 0 प्लस 0 0 इंटू n 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस m इज इक्वल टू क्या होगा जी, m हो गया। इसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, m। अब यहाँ पे मैं इसकी क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब जब 0 की वैल्यू x की वैल्यू 0 से कम ले रहे हैं, 0 से कम का मतलब नेगेटिव, तो वो कौन सा आएगा, x लेस देन 0, तो ये फंक्शन आएगा। ये फंक्शन क्या होगा, जब यहाँ पे m x स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे सीधा लिख दूं h अप्रोचेस टू 0, m यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 करा दो, 0 माइनस 0 क्या होगा 0,
m इंटू 0 माइनस 0 प्लस n। तो 0 माइनस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, m इंटू 0 0, तो ये क्या आ जाएगा n। अब क्या आ गया जी, ये क्या आई राइट हैंड लिमिट, ये क्या आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगी राइट हैंड लिमिट। तो m एंड n की क्या वैल्यू रहेगी, देखो इधर, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या आ गया, m इज इक्वल टू n। तो इस पे ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब m इज इक्वल टू क्या होगा n। तो जब m इज इक्वल टू क्या होगा n होगा, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी x अप्रोचेस टू 0 fx। m और n की वैल्यू निकालनी थी। अब कब होगा, जब m इज इक्वल टू क्या होगा n। अगर m 1 है तो वो भी 1, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3। तो मतलब जब m और n की इसमें वैल्यू सेम होगी, देन दिस लिमिट विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यही पूछा था ना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m दिस विल बी एग्जिस्ट। तो जन m इज इक्वल टू क्या होगा n। ठीक है, तब एग्जिस्ट करेगी। अगर m 1 है तो वो भी 1 होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिख रखा था, सेकंड भी कुछ ऐसे ही करेंगे हम, है ना। देखते हैं क्या आता है इसमें सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इसका ये था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे क्या है f(x), है ना। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकाल दूं, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा n(x³), x ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन लेंगे हम n(x³ प्लस m। अब यहाँ पे फिर क्या करोगे, देखो फिर वही लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n x की यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस h, ये पता है ना आपको, ये m आ गया है ना। अब h अप्रोचेस टू 0 करा दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा n 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस m। अब 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 1 प्लस m। ये हो गया, ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो तब क्या होगा, देखो x ये ग्रेटर देन 1 पे है, x लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां पे आ गया ना 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी, 0 से ग्रेटर होगी। अरे 1 नेगेटिव का मतलब तो यही है ना यार, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे 0 1, 1 का मतलब क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इधर से अप्रोच कर रही है, इधर से अप्रोच करने का मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी कैन बी 0.9 0.8 0 समथिंग कुछ ना, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से क्या होगी 1 के अप्रोच है, 1 के नियर अबाउट है। ठीक है, तो ये ज्यादा इतनी नहीं लेनी कि बहुत पीछे ले लोगे, ये मैंने आपको क्लियर कर रखा है उसमें किसमें इंट्रोडक्शन में, है ना। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप सारी वीडियोस देखिए इससे पहले। ठीक है, x अप्रोचेस टू क्या है 1 नेगेटिव। ठीक है, 1 नेगेटिव, तो फंक्शन क्या आएगा ये वाला n(x) प्लस m। अब ये क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये पता है ना यार 1 माइनस h, x की अब क्या लोगे, अगर x इक्वल टू 1 है, अब मैं x क्या पुट कर दूं 1 प्लस h, तो यहाँ पे भी 1 प्लस h आएगा 1, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, 1 माइनस 1 0, है ना। तो आपने सीधा कोई बात नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको पक्का करने के लिए बता रहा हूँ कि हर एक बच्चे को पता हो ये क्यों करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब क्या हो जाएगा n x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1 माइनस h, अगर नेगेटिव हो तो 1 माइनस h, अगर पॉजिटिव हो तो 1 प्लस h। ठीक है, प्लस m। अब h अप्रोचेस टू 0 करा दो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करा ही दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n 1 माइनस 0 प्लस m। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 1 इंटू n प्लस m। एक ये क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या आ रही थी राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे यार ये तो सेम ही आ गया n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। तो ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m होगा। ये तो हर एक वैल्यू के लिए होगा यार, n और m की हर एक वैल्यू के लिए इक्वल होगा। कैसे, n1 ले लिया m2 ले लिया, अगर इधर 1 और 2 ले रहे हो
तो इधर भी 1 और 2 है, तो ये क्या हो गया, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n एंड m इट विल एग्जिस्ट, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n एंड m इट विल एग्जिस्ट। तो ये थोड़ा सा है ना, तो आपने क्या आंसर लिख देना इसका, यू विल राइट हियर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n एंड m इट विल एग्जिस्ट, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, m प्लस n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m, तो ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा ना ये सारा लेक्चर, लेकिन ये 4 सम तभी समझ आएंगे अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है और साथ में आपने इसके सारे 28 तक हम कर रखे हैं। इसके बाद है जी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तभी समझ आएगा अगर आपको ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सारे कंसेप्ट आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।